हुकूमत ने आईएसआई को फोन कॉल सुनने और ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। आईएसआई को फोन कॉल्स के साथ साथ मैसेजेस में मुदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा। विफाकी काबीना ने मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी। समरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नजर किया गया है। एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तैनात नहीं कर सकेगी। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पीटीआई ने हुक्मनामे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले खुद उसकी जद में आएंगे। एक फिस्ताई हुकूमत ही शहरियों की फोन कॉल्स ट्रेस करने का इख्तियार दे सकती है। हुकूमत ने ऐसा फैसला करके अमली तौर पर अपनी शहरत काट दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। खुफिया एजेंसी को फोन टेपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा यह वो आला होगा जिसे सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जल्द अदालतों में नजर आएंगे। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज भी उसकी जद में आएंगे। आइन में दी गई शख्सी आज़ादी को कोई नहीं छेड़ रहा। कॉल रिकॉर्डिंग के लिए सेक्शन 54 पुराना कानून है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा इस कानून के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेट करते हैं। इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े वाक़े हुए हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, लाहौर में पुलिस अफसर शहीद हुए, उनके ताने बाने कॉल रिकॉर्डिंग से ही पकड़े गए। ये कानून 1996 से मौजूद है। इसमें कोई नई इख्तिरा नहीं की। हुकूमत ने खुफिया इदारे को इख्तियार दिया ताकि इसका मिसयूज ना हो। घरेलू सार्फिन जो हैं वो 94% इससे फैज़याब होंगे। 200 यूनिट्स तक हम इनको रायत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम शहरी, आम सारिफ जो है, इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। 200 यूनिट तक बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा वापस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 3 माह की रियायत देने का ऐलान। इस्लामाबाद में तवानाई से मुतल्लिक तकरीब से खिताब में कहा हुकूमती रिलीफ से 2 करोड़ 60 लाख सार्फिन को फ़ायदा होगा। 200 यूनिट्स वालों को 3 माह जुलाई, अगस्त और सितंबर तक रियायत दे रहे हैं। अक्टूबर में मौसम बेहतर हो जाता है। 3 माह रिलीफ देने से 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। मजीद कहा हम पर तनकीद की गई, IMF के साथ मिलकर बजट बना रहे हैं। इसमें राज की क्या बात है? 90 दिन में करप्शन खत्म करने का दावा करने वालों ने अपनी जेबें भरी। कहा गया लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, लेकिन 190 मिलियन पाउंड्स पर हाथ साफ किए गए। सदर ममलकत के ज़राअत पर इनकम टैक्स लगाने पर दोस्तों को मशवरे। लाहौर में तकरीब से खिताब में सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म या हुकूमती वज़रा का नाम लिए बगैर कहा हमारे दोस्तों की ज़रूरी सोच नहीं, वो ज़राअत पर इनकम टैक्स लगा रहे हैं। हमारे कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर पॉलिसी समझने की ज़रूरत है। टैक्स IMF के दबाव पर लग रहा है। मुल्क चलाने के लिए सिर्फ फाइनेंस पॉलिसी नहीं और भी चीज़ें दरकार होती हैं। ज़राअत पर टैक्स के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़राअत पर इनकम टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। हम उन्हें खर्चा, मुनाफा और हारी का हिस्सा सब दिखाएंगे। मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। सदर ममलकत ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात भी की। 30 मिनट की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस फैसला कुन मोड़ पर। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा PTI टिकट इलेक्शन कमीशन ने कबूल नहीं किए। PTI नजरियाती के टिकट मुश्तरका इंतखाबी निशान के लिए जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने नजरियाती के टिकट भी कबूल नहीं किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तशरीह की पाबंद है? जस्टिस अतन मिनल्ला ने कहा सलमान अकरम राजा पूरा सच नहीं बता रहे। जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ वो आज PTI के साथ हो रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल पूछा क्या PTI के होते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना दुरुस्त था? सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया जब इलेक्शन कमीशन ने हमें आजाद डिक्लेयर कर दिया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना दुरुस्त था।
क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी का दौरान समाअत दलाइल देते हुए सवाल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने जवाब दिया, आपकी लॉजिक के मुताबिक आपको तो फिर 0 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप तो कोई सीट नहीं जीते। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। हम आपके दलाइल मान लेते हैं तो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाएंगी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, सूरत हाल ये है कि एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसे इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। बात सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम के वोट के हक की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। केस का फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। जीती नशिस्तों से ज्यादा मखसूस सीटें देना गैर कानूनी है। खुशी होती अगर आज केस का मुख्तसर फैसला आ जाता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, जिनको अवाम ने वोट दिया उन्हें पार्लियामान में होना चाहिए। इन सीटों को माले गनीमत ना समझा जाए। हमने अपना हक अदालत से मांगा है। कंवल शोज़ेब बोली, जिस पार्टी को वोट मिला मखसूस सीटें उसी को मिलनी चाहिए। अली मोहम्मद खान ने कहा, इलेक्शन से कबल पीटीआई का निशान छीना गया। तवक्को है हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को मिलती हैं जिसने इलेक्शन लड़ा हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें क्यों दी जाएं? उनके सरबराह ने खुद पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुन्नी इत्तेहाद ने इंतखाबात में एक भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। इनका अपना आइन पाकिस्तान के साथ मुतसादिम है। जब पीटीआई बतौर सियासी जमात मौजूद थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों शामिल हुए? इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिनाह हाउस समेत 3 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई की तीनों मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत का बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुक्म। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से हाजिरी मुकम्मल ना हो सकी। अदालत के मुताबिक जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बताया, इंटरनेट में खराबी की वजह से वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगवाई जा सकी। इद्दत में निकाह के केस में अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुद्दत के तयन के खिलाफ खावर मानिका की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाइल सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने वाली जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म बरकरार रखा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इद्दत निकाह केस में खावर मानिका की इल्तिवा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, अब सब क्लियर हो चुका है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाज़ेह तौर पर पुरानी टाइमलाइन बरकरार रखी है। जज अफजल मजोका ने कहा, होना वही है जो हाईकोर्ट चाहेगा कि इसकी समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस के मुजरिम हैं। इद्दत के 39 दिन में निकाह के गैर शरई काम को कानूनी बनाने के लिए जोर लगाया जा रहा है। खावर मानिका की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इद्दत पूरी होने के बाद निकाह किया जा सकता था। उनको क्या जल्दी थी? इद्दत को भी पूरा नहीं होने दिया गया। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। मुझे और मेरे खानदान को बुरा भला कहा गया। पाँच 100 यूनिट वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली बिल बढ़ने से अवाम में बेचैनी है। अपनी टीम से मिलकर इसका हल तलाश कर लिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। कहा, प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद है। गरीब मुल्क में रहते हैं, अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए सरमायाकार अमीर हो जाएं और गरीब आदमी अपनी छत बनाने से भी रह जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब काबीना ने सोलर प्रोग्राम रोशन घराना मंसूबे की मंजूरी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा सरकारी मुलाजमीन की पेंशन खत्म करने वाला पहला सूबा बन गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेंशन के निज़ाम को तब्दील करके नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया। शराकतदारी सिस्टम के तहत जून 2022 के बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन को माहाना पेंशन के बजाय यकमुश्त अदायगी होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर में आलमी मयार का साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इजलास में कहा, साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट का कयाम वक्त की अहम ज़रूरत है।
इस मास 17,000 रुपए का बिल आया है। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी बिल भरने की, तो हमने फिर बच्चे की साइकिल जिस पर वो स्कूल पढ़ने जाता था वो बेची। हमारे लोगों की इतनी दिहाड़ियाँ नहीं हैं, इतनी तनख्वाहें नहीं हैं जितने बिल भर रहे हैं। ये सब लोग परेशान हैं, हम ना किराया दे सकते हैं दुकानों का, ना हमारे पास कोई कस्टमर वगैरह आते। किसान खुशहाल होगा तो मतलब है वो आइंदा के लिए फसल उगाएगा, काश करेगा, वरना हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। जब से बजट आया है ना जी, तकरीबन हर चीज़ में इजाफा हो गया है। गरीब तबका बजट और महंगाई के दरमियान पिस कर रह गया। कौन कौन सी अशिया महंगी हुई, किस पर कितना लगा टैक्स। विफाकी बजट के बाद 92 न्यूज़ पर खुसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी। नए टैक्स के इतलाक के बाद गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी इजाफा। पेशावर के डीलर्स कहते हैं नए टैक्स के नफाज के बायस कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है। स्पेयर पार्ट्स की कीमतें 80 से 100% बढ़ गईं। मुल्तान में भी मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए। चेन गरारी 100, व्हील गरारी 70, ब्रेक शू 60 रुपए तक महंगे, साइड इशारा 20 रुपए, शॉक्स के निर्ख 800 रुपए तक बढ़ा दिए गए। बिजली के भारी बिल से सताए अवाम 92 न्यूज़ को अपने दुखड़े सुनाते रहे।